अस्सलाम वालेकुम। आज हम आगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास एग्जांपल अगली है। लेट ए बी द सेट। ए हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या हैं, 1 2 3। और इसका हमारे पास एक रिलेशन हमने बनाना है, क्योंकि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि एक सेट हो उसके अंदर कहीं आप बहुत ज़्यादा रिलेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें ना रिलेशन की एक हमें फॉर्म बताई गई है। ठीक है, कि विच ऑर्डर पेयर्स आर इन द रिलेशन आर इज इक्वल टू ए बी है, यानी रिलेशन के अंदर भी एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आते हैं, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। और क्रॉस प्रोडक्ट में भी एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आते हैं। बस रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी, यानी उसके क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो उसके अंदर भी एलिमेंट्स, रिलेशन के अंदर भी ऑर्डर पेयर के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, और जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसके अंदर भी एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पे भी रिलेशन एक दिया गया है ए और बी, इसके अंदर एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है। कंडीशन क्या है, ए डिवाइड करना चाहिए बी को। ए डिवाइड करना चाहिए बी को, मतलब ये है, यहाँ पे हम लिख देते हैं साइड पे कि ए डिवाइड करना चाहिए बी को, मतलब ए डिवाइड कर रहा है बी को। इसका मतलब ये है कि जो दूसरा एलिमेंट है ना वो क्या होना चाहिए, पहले आना चाहिए। मतलब अब जैसे 1/2, तो 1 2 को डिवाइड करें, इसका मतलब ये नहीं है कि 1/2 है, इसका मतलब ये है 2/1 है। ठीक है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि 1 2 को डिवाइड कर रहा है, ये तो डिवाइड नहीं कर सकता। 2 1 को डिवाइड कर सकता, मतलब दूसरा एलिमेंट पहले आता है और पहले वाला बाद में आता है, इसका मतलब ये होता है, ये नहीं होता। तो ए डिवाइड बी का मतलब ये है कि बी वाला एलिमेंट पहले आएगा और ए वाला बाद में आएगा, और तकसीम ये, यानी ये आपस में डिवाइड हो सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि जब भी कोई सेट दिया हो उसके अंदर रिलेशन की कंडीशन दी हुई हो, तो सबसे पहले हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। क्यों? क्योंकि रिलेशन जो होता है वो सब सेट होता है उस क्रॉस प्रोडक्ट का। तो हमें सबसे पहले जो चीज़ फाइंड करनी है वो क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करनी है। क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है। हमें एक ही सेट दिया हुआ है ए, जबकि पिछले लेक्चर में हमने ये भी बताया था कि अगर एक सेट हो तो उस सेट के साथ हम क्रॉस प्रोडक्ट ले सकते हैं, और उसके अंदर भी एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी अब हमारे पास एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4। अब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसी के साथ, यानी ये हमारे पास सेट है। मैं यहाँ लिख लेती हूँ 1 2 3 4, एक ये सेट है, इसी का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है 1 2 3 4 के साथ। ठीक है, इनके साथ हम लोगों ने क्या लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में मैंने आपको बताया था पहला एलिमेंट लेते हैं, ये इस तमाम सेट के साथ ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आएगा, यानी क्या आएगा, 1 1 के साथ आएगा ऑर्डर पेयर, फिर 1 वाला 2 के साथ आएगा, फिर 1 वाला 3 के साथ आएगा। ठीक है, यहाँ पे नज़र आएगा जो, है थोड़ा सा इस तरह कर लेते हैं ना, नज़र आ रहा है, अब सही है। क्या है, 1 वाला 1 के साथ, मतलब ये जो 1 एलिमेंट है ना, इस इधर इस सेट का पहला एलिमेंट लेना है, इस सारे एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना है। तो 1 1 के साथ ऑर्डर पेयर में आएगा, फिर 1 2 के साथ ऑर्डर पेयर में आएगा, 1 3 के साथ ऑर्डर पेयर में आएगा, फिर 1 4 के साथ ऑर्डर पेयर में आएगा। अब 1 कंप्लीट हो गया और इधर एलिमेंट नहीं आ रहे आगे। अब 2 वाला स्टार्ट करेंगे। 2 1 के साथ भी आएगा, 2 2 के साथ भी आएगा, 2 2 3 के साथ भी आएगा, और 2 4 के साथ भी आएगा। ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट हमने पीछे आपको बताया है कैसे निकालते हैं। फिर उसके बाद अगला एलिमेंट 3 आ गया, 2 के साथ हमने सारे पेयर्स बना लिए हैं। आगे हमारे पास 3 आ रहा है, तो 3 का क्या होगा, 1 के साथ भी होगा, फिर 3 का 2 के साथ, फिर 3 का 3 के साथ, फिर 3 का 4 के साथ। ये हमारे पास ऑर्डर पेयर आ गए हैं। अब अगला हमारे पास क्या आ रहा है, 4 4 सारे एलिमेंट के साथ आएगा। कैसे आएगा, 4 जो है, आगे हमारे पास सारे 4 आएगा, हमारे पास एलिमेंट 4 1 के साथ भी आएगा, 4 2 के साथ भी आएगा, 4 3 के साथ भी आएगा, और 4 4 के साथ भी आएगा। ये एलिमेंट लिखे 4 1 4 2 4 3 4 4। ये सारे एलिमेंट्स हमारे पास क्या आए हैं, एक ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आए हैं। अब हमने रिलेशन के अकॉर्डिंग कंडीशन क्या है कि ये एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर में ही होंगे, लेकिन ए डिवाइड करना चाहिए बी को। इसका मतलब मैंने आपको बता दिया कि बी वाला पहले होना चाहिए और ए वाला बाद में होना चाहिए। अब इसी में से आप मुझे बता दें इसके अंदर कौन कौन से हैं। 1 1 को क्योंकि दूसरा एलिमेंट पहले आएगा तकसीम के, और ये वाला एलिमेंट
बाद में आएगा। ऐसे ही मैंने आपको बताया ना कि दूसरा एलिमेंट क्या आएगा, बाद में आएगा, पहले आएगा। लिखेंगे तकसीम के नीचे और जो पहले वाला होगा वो नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखें 1 1 यानी 1/1 1 1 को डिवाइड करा, मतलब ये एक रिलेशन में आ जाएगा एलिमेंट, क्योंकि रिलेशन सब सेट होता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट हमने मेन निकाल लिया, अब हम रिलेशन बना रहे हैं और रिलेशन की मेन कंडीशन हमें क्वेश्चन में बताई गई है। 1 1 आ गया, 1 2 मतलब 2/1। बी ए डिवाइड करें बी, मतलब दूसरा एलिमेंट पहले लिखेंगे तकसीम के, दूसरा एलिमेंट 2 है उसको तकसीम के क्या लिखा है, पहले लिखा है। और ये जो 1 एलिमेंट है ये नीचे लिखा है, 2 1 को डिवाइड करें, मतलब ये वाला एलिमेंट भी रिलेशन में आ जाएगा। 1 3 है 3/1, ठीक है, मतलब ये एलिमेंट भी आ जाएगा। 1 4 1 4 का मतलब है 4/1, ये एलिमेंट भी आ जाएगा। 1 2 और 1 का मतलब ये है कि दूसरा एलिमेंट हम पहले लिखते हैं और ये पहले वाला बाद में लिखते हैं 1/2, तो 1 to 2 को नहीं करा, मतलब ये एलिमेंट नहीं आएगा। 2 2 बाकी 2 2 को कर रहा है, 2/2 1 हो जाता है। उसके बाद 2 3 नहीं करा क्योंकि ये आएगा 3/2, वो भी नहीं आएगा। उसके बाद मतलब ये नहीं आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट लगा लिया है आपकी आसानी के लिए, क्वेश्चन में आपने नहीं लगाना है, ठीक है। 2 4 है, तो 2 और 4 का मतलब ये है कि 4/2, और ये कर रहा है 2 पे, तो इसका मतलब है 2 और 4 भी आ जाएगा। 3 और 1 नहीं आएगा, 1/3 आ जाएगा, नहीं आएगा। 3 और 2 जो है वो भी नहीं आएगा, 2/3 हो जाएगा। 3 3 का मतलब है कि 3 को डिवाइड कर रहा है, मतलब ये भी आपका हो जाएगा 3 4 जब हम करेंगे तो 4/3 हो जाएगा। 3 4 जब हम करेंगे तो 4/3 हो जाएगा, ये भी नहीं आएगा डिवाइड में। 4 1 1/4 ये भी नहीं आएगा। उसके बाद 4 2 ये भी नहीं आएगा, 4 3 नहीं आएगा, 4 4 हो जाएगा। कितने रिलेशन आएंगे, 1 1 आ रहा है, 1 2 आ रहा है, 1 3 आ रहा है, 1 4 आ रहा है, 2 2 आ रहा है, 2 4 3 3 और 4 4। कितने बन रहे हैं एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स इसके अंदर रिलेशन में आएंगे, और ये मैंने आगे डिफाइन किया है। ये एलिमेंट्स मैंने 8 लिख लिए, 1 1 1 2 1 3 1 4 2 2 2 4 3 3 4 4। देखें ना 1 1 1/1 डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 1 1 ये मतलब बन रहा है इसका। फिर उसके बाद क्या बना है, 1 2 है 2/1, 1 3 3/1, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब एलिमेंट्स ए और बी की फॉर्म में होते हैं तो इसका मतलब ए डिवाइड कर रहा है बी, इसका मतलब है दूसरा एलिमेंट तकसीम के ऊपर आएगा और पहले वाला नीचे आएगा। तो दूसरा एलिमेंट 1 3 में दूसरा एलिमेंट 3 पहले आ रहा है, और ये मैंने कहा कि पहले लिखना है, ऊपर लिखना है, और दूसरा एलिमेंट नीचे। तो 3 बाकी 1 को डिवाइड कर रहा है, 1 3 भी आ गया, 1 4 भी, 2 2 2 4 3 3 4 4। होप सो ये आपको एग्जांपल बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। इसी तरह की कुछ और एग्जांपल्स भी हैं। ये एग्जांपल है कि लिस्ट द ऑर्डर पेयर इन द रिलेशन आर फ्रॉम ए इज़ इक्वल टू 0 1 2 3 4। एक सेट ए दिया हुआ है और दूसरा बी 0 1 2 3। इनका क्रॉस प्रोडक्ट नहीं दिया हुआ, बल्कि हमें रिलेशन डिफ़ाइन किया गया है, और रिलेशन में भी एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर की फॉर्म में आते हैं, पहले बताए हुए हैं। पहली कंडीशन ये है कि इन जो क्रॉस प्रोडक्ट के 2 एलिमेंट आपके पास आएंगे उनका सम क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो पहले तो हमें ना क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा, यहाँ पे नहीं फाइंड किया हुआ, मैं कर देती हूँ इधर। ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, क्योंकि रिलेशन क्या है, फ्रॉम ए टू बी है। जब रिलेशन ए टू बी है तो ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, पहले बताया कि ये जो पहला एलिमेंट 0 है ये तमाम एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर पेयर में आएगा, तो 0 0 के साथ आ जाएगा। फिर मतलब यही 0 लेना है। अगला एलिमेंट क्या आ रहा है, 1 1 के साथ ऑर्डर पे, फिर 0। अगला एलिमेंट क्या आ रहा है, 2 के साथ। फिर अगला देखें 0 3 के साथ आ रहा है। दूसरा अब ऑर्डर पेयर बनाते हैं, दूसरा एलिमेंट 1 के साथ है। 1 अब 1 इस तो आ रहे एलिमेंट के साथ क्या आएगा, ऑर्डर पेयर में आएगा। 1 0 आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा, 1 3 आ जाएगा, ठीक है। 1 के साथ सारे एलिमेंट हो गए। अब अगला क्या आ रहा है, 2। इधर से सारे एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर में आ जाएगा। 2 0 2 1 2 2 2 3। अगला क्या एलिमेंट आ रहा है, 3। अब 3 के साथ आ जाएगा, 3 1 3 2
3 1 3 2 3 3 3 4। अगला एलिमेंट क्या आ रहा है 4। अब इधर से सारे एलिमेंट के साथ ऑर्डर पे आएगा 4 0 4 1 4 2 4 3 और 4 4। ये सारे एलिमेंट्स ऑर्डर पे, इनका क्रॉस प्रोडक्ट हमने निकाला है और बी। कंडीशन रिलेशन में क्या है कि इन दोनों एलिमेंट्स को प्लस करें और जवाब 4 है। अब ये हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट है तो ज़ीरो को ज़ीरो में प्लस करेंगे, ये तो ज़ीरो जवाब देता है, नहीं आता, क्योंकि दो एलिमेंट्स ऑर्डर पे के प्लस करें और जवाब 4 आना चाहिए। ज़ीरो को 1 में प्लस करेंगे 1 आएगा, ये भी नहीं आएगा। 0 + 2 करेंगे 2 आएगा, ये भी नहीं। 0 + 3 करेंगे, ये भी 3 जवाब देगा, नहीं आएगा। उसके बाद क्या आ रहा है 1 और 0 प्लस करेंगे तो 1 + 0 क्या हो जाएगा 1, मतलब 4 जवाब नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आएगा। 1 और 1 2 होता है, प्लस करेंगे, ये भी नहीं होगा। 1 और 2 इसको प्लस करेंगे 3 जवाब आएगा, ये भी नहीं होगा। 1 और 3 प्लस करेंगे 4, मतलब एक रिलेशन के अंदर ये एलिमेंट आ गए, ये मैंने रिलेशन के अंदर लिख लिया 1 और 3। ठीक है, ये हमने रिलेशन के अंदर एलिमेंट लिख लिया 1 और 3। अब अगले पे आए 2 और 0 प्लस करेंगे 2 जवाब आएगा, नहीं, ये भी नहीं आएगा। 2 और 1 प्लस करेंगे जवाब 3 आएगा, ये भी नहीं आएगा। 2 और 2 प्लस करेंगे जवाब 4। 2 और 2 किस में आ गया, रिलेशन में आ गया। 2 और 3 प्लस करेंगे 5, नहीं, हमें 4 जवाब चाहिए, ये नहीं आएगा रिलेशन में। 3 और 1 प्लस करेंगे 4, तो ये हमारे पास रिलेशन में आ जाएगा। 3 और 2 प्लस करेंगे 5, ये भी रिलेशन में नहीं आएगा। उसके बाद 3 और 3 प्लस करेंगे 6, ये भी रिलेशन में नहीं आएगा। 3 और 4 प्लस करेंगे 7, ये भी रिलेशन में नहीं आएगा, क्योंकि कंडीशन के मुताबिक a + b का जवाब 4 होना चाहिए। उसके बाद 4 और 0 प्लस करेंगे जवाब 4 आएगा, तो ये हमने रिलेशन में लिख लिया है। ठीक है, उसके बाद 4 और 1 ये प्लस करेंगे 5 आएगा, नहीं आएगा। 4 और 2 प्लस करेंगे 6, ये भी रिलेशन में नहीं आएगा। और 4 और 3 प्लस करेंगे 7, ये भी नहीं आएगा रिलेशन में। और 4 प्लस करेंगे 8 जवाब आएगा, ये भी रिलेशन में। तो इसका रिलेशन क्या बनेगा 1 3, इनका प्लस करेंगे 4 आएगा। 2 और 2 को प्लस करेंगे 4 आएगा। 3 और 1 को प्लस करेंगे 4 आएगा। 4 और 0 को प्लस करेंगे जवाब 4 आएगा। तो ये हमारे पास इस सेट का क्या बनता है, रिलेशन बनता है। होप सो आपको रिलेशन बनाना आ गए हैं। एक और एग्जांपल्स भी हैं, लेकिन मेरे ख्याल में होप सो आप लोग को रिलेशन वाला टॉपिक काफ़ी समझ आ गया होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेशन कैसे बनाते हैं। समराइज़ कर देती हूँ कि सबसे पहले जो 2 सेट दिए हुए होंगे या एक सेट होगा, उनका आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद जो कंडीशन दी होगी उसके मुताबिक आपने क्या बनाना है, रिलेशन बनाना है। तो रिलेशन वाला टॉपिक आपको समझ आ गया होगा।